ताकत के दम पर आप दुनिया नहीं जीत सकते। और इस्लाम जो है ताकत से नहीं फैला है, ये किरदार से फैला है। मुसलमानों ने अपना किरदार खो दिया है, उस किरदार को वापस लाइए, ईमानदारी। लेकिन उमर अब्दुल्ला को एहसास करना पड़ेगा, अगर उससे काम नहीं होता है तो उसे सरकार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो लोगों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हो, तो आप उस कुर्सी पे बैठकर साबित क्या करना। बात बताऊं, विजय थलापति बनता है, सुन लीजिए, वो बनता है, वो कोई सियासतदान नहीं, लेकिन वो कर लेता है वो काम। जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, फिर एजुकेशन के रिलेटेड उसने बहुत बड़े गोल्ड रिंग, कुछ भी, वो पॉलिसी कौन बनाता है? अरे पॉलिसी लीडर बने। कहा मैं वो शख्स हूँ कि जो आवाम की बेहतरी के लिए किसी के पाँव भी पकड़ सकता है और किसी का गरेबां भी पकड़ सकता है। जब वक्त आएगा, जरूरत होगी तो मैं ये काम करूंगा। लेकिन पॉलिसी नहीं, ये लोग काम ही नहीं करना। बीजेपी कहती है कि ये सरकार गिरने वाली है। देखिए, बीजेपी खुद गिरने वाली है, उनका क्या भरोसा। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जिस मुकाम पर राम मंदिर बना, वहाँ के हिंदू ने इनको जवाब दिया। और जिस हिंदू धर्म के नाम पर, यार ये हिंदुओं का भला नहीं कर पा रहे। ईरान के साथ इस वक्त कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? अरे ईरान के साथ रब खड़ा था, क्योंकि वो मजलूम थे, निहत्ते थे। वहाँ गाज़ा के अंदर धांधली हुई दुनिया का सबसे ज़्यादा बारूद बरसाया गया, लेकिन वो नस्ल ख़त्म नहीं हुई। ताकत के दम पर आप दुनिया नहीं जीत सकते। और इस्लाम जो है ताकत से नहीं फैला है, ये किरदार से फैला है। मुसलमानों ने अपना किरदार खो दिया है, उस किरदार को वापस लाइए, ईमानदारी। उम्मीदों पे खड़ा सरकार नहीं उतरी है, और उसका हिस्सा हम भी हैं। हम भी अपनी आवाम के साथ जो वादे किए थे, उसमें कुछ हद तक जो अभी बाकी है, हम जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि सरकार अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रही है। और ये मेरा मानना नहीं है, जिन लोगों ने मैंडेट, जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदों पे हम खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। जी, आपको लगता है कि जिस हिसाब से उस वक्त सरकार बनी थी और जो दावे थे, आज के मुताबिक सरकार क्या जहन में लेकर चल रही है? देखिए, खामोशी है, उनके मुंह पे चुप्पी साधी बैठे हैं। उनको बात करनी चाहिए थी। जो वादे मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, उन बातों को पूरा करने के लिए इस वक्त उनको पास इक़्तिदार था, काम करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पहले शुरुआत में ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है। फिर बाद में सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें एलजी रोक रहा है। जब एलजी किसी को नहीं रोक रहा है, एलजी से मेरी मुलाकात हुई, उसने भी कहा जो सरकार के काम है उसमें मेरी मुदाखलत नहीं है। एलजी ने कहा ये सब? हाँ, ये मेरे से बात हुई। मैंने उनसे कहा, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, जैसे बिजली को लेकर था, एजुकेशन को लेकर था, हेल्थ को लेकर था, माइनिंग को लेकर था। उन्होंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपको लगता है मेरे हाथ में है तो मुझे बता दीजिए। मैंने भी कहा कि नहीं, रुकावटें अगर आपसे हो रही हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को इसमें ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा इसके साथ कोई वास्ता है नहीं। और सरकार भी इस बात को मानती है। मुझे नाराज़गी सरकार से सिर्फ यही है कि अगर आपको रुकावटें नहीं हैं एलजी की तरफ से बाकी कामों को करने में, एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के, तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग काम ही नहीं करना चाहते, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि आवाम का काम करे। वरना यूटी के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने तो काम किया। वहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री थे, और उसके होते हुए हमने दिल्ली के स्कूलों को बदल दिया। यहाँ पर हमारे यहाँ स्कूलों की हालत देखो, यहाँ पर हेल्थ के निज़ाम को देखो। देखिए, बेरोजगारी का इन्होंने वादा किया था, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नौकरियाँ गवर्नमेंट की ख़त्म करके, आउटसोर्सिंग करके, उसमें अपने लोगों को निपटा के या उनको जो है रोजगार दे के, ये कौन सा तरीका है? मानते हैं आउटसोर्सिंग हुई है? हुई क्या, होती है, होती रही है, आज भी हुई है, पहले भी हुई थी। करप्शन चल रही है? नहीं, और क्या हो रहा है? जब इलीगल तरीके से लोगों को उठाकर बिठाया जाता है तो उसे आप क्या कहोगे? वो तो करप्शन ही है। देखिए, सरकार की मंशा आवाम की बेहतरी के लिए काम करना नहीं है, ये साफ जाहिर है। और अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो सवाल उठाने पड़ेंगे। आवाम इस वक्त तंग है, उनके हाथ में इस वक्त पावर नहीं है कि वो उमर अब्दुल्ला को उस कुर्सी से उठाकर बिठा सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को एहसास करना पड़ेगा, अगर उससे काम नहीं होता है तो उसे सरकार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहे हो, तो आप उस कुर्सी पर बैठ कर साबित क्या करना चाहो?